नमस्कार। अशफाक खाबिर फरमाते हैं कि शहर खुशी का बस्ता देखे जिसमें सबको हंसता देखे। जब सबको हंसता देखने की ख्वाहिश सबकी है और सब ही खुश रहना चाहते हैं तो फिर ऐसी क्या विचारगी कि वो खुशी हमसे दूर चली जाती है। ये सवाल ऐसा मौजूद सवाल है जिस पे अक्सर लोग दो चार होते रहते हैं कि हम चाहते बहुत हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। वो खुशी है अलग से पता नहीं कौन से बैंक में, कौन सी गहराइयों में, कौन सी गुफा में छिपे बैठी है कि हमें आसानी से मिलती नहीं। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं तो आज का अंक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और आज हम बात करेंगे इसी खुशी को अपने जीवन में शामिल करने के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में खुशी को ला सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सफलता को जीवन संगिनी बना सकते हैं। लगा आपको कि ये अंक बेहद महत्वपूर्ण है तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे उन अतिथियों का जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर किस तरह से ये चीज़ जो मैंने अभी कही है सफल हो सकती है और सच साबित हो सकती है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति राणा जी। ज्योति राणा जी स्वागत करता हूँ आपका। दर्शकों बताना चाहूँगा ज्योति राणा जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और ये फाउंडर हैं तपोवन की, एक लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, हीलर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, टैरो ट्रेडर एक्सपीरियंस करती हैं। पिछले करीब 12 साल से जन सेवा के इस कार्य के अंदर लगी हुई हैं। ज्योति जी अभिनंदन करता हूँ आपका जी। और दर्शकों हमारे साथ में दुबई से जुड़ी हुई शीतल मिहिर साहिबा। शीतल जी आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। शीतल जी एक जियोपैथिक प्रोफेशनल हैं, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट हैं, प्रोपराइटर हैं सर्कल ऑफ पर्पज से। तो शीतल जी आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। अभिनंदन। जी दर्शकों मुझे लगता है कि समय बहुत सीमित है इस कार्यक्रम का, तो सीमित समय का पूरा लाभ लिया जाए और पहला सवाल हम ज्योति जी से लेते हैं ताकि एक जीवन में ज्योति हमारे आ सके। और ज्योति जी पहला सवाल मैं यही लेना चाहूंगा। हम लोग क्षमा को लेके बड़ा कहते सुनते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो ये क्षमा जीवन में शामिल हो कैसे, और क्षमा अगर शामिल हो भी जाए तो आखिर क्या हित होगा? क्या इससे कुछ मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, जीवन में सफलताओं की बात करें, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, देखिए सुनील जी, ऐसा है जैसे हम लोग ओवर थिंक करते हैं हर सिचुएशन को लेके, जजमेंटल रहते हैं बहुत ज्यादा, और जब ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा मतलब एज्यूम कर लेंगे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को या किसी पर्सन के बारे में, तो हम जजमेंटल जोन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो अगर हम फॉरगिवनेस एक है कि क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप को जज करते हैं और उसी में ही चलते हुए ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तो जब हम इस चीज से बाहर निकलने के लिए, मतलब जो एक आपका कहेंगे कि ओवर थिंकिंग से जब फॉरगिवनेस नहीं आती है, फिर हम हीलिंग थेरेपीज यूज करके, माइंड टेक्निक यूज करके उस चीज से, उस स्टेज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन, योगा या चक्रा बैलेंसिंग, इन सारी चीजों को हम इसमें यूज करके इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हैं और फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब हम खुद को और औरों को माफ करने की स्टेज में आ जाते हैं। जी जी जी, यानी आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो एक भौतिक तत्वों की बात करें और एक आध्यात्मिक जो तत्वों की बात करें, उसमें एक असंतुलन हो जाता है, तो उसको स्थापित करके आप जीवन में क्षमा को ला सकते हैं। क्षमा के जरिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। और अगला सवाल मैं हमारे साथ जुड़ी हुई शीतल जी से लेना चाहूँ। शीतल जी सवाल मैं ये भी लेकर आता हूँ, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं शांति की, सुलह की, और हम बात कर रहे होते हैं तरक्की की, तो वास्तु को लेकर भी कहा जाता है, ये हमारा प्राचीन विज्ञान माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका अगर हम अनुसरण करें तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं के निदान हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस प्राचीन विज्ञान का, जिसे हम लोग वास्तु कहते हैं, इसका उपयोग करके मानसिक स्वास्थ्य की बात करें और इमोशनल हीलिंग की हम लोग जो बात करें, वो संभव है, और है तो किस तरह से है? जी बिल्कुल। अगर हम वास्तुशास्त्र शब्द का अर्थ समझे तो वास का अर्थ है निवास या सराउंडिंग्स या जहां हम रह रहे हैं, एंड तू यानी हम। तो जहां हम निवास करते हैं उसका शास्त्रीय विज्ञान है। तो अगर हम वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार अपना घर डिजाइन करें तो हमारी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। अगर हम गलत दिशा में सोते हैं या दीवारों पर गलत रंगों का उपयोग करते हैं तो भी हमें मानसिक तनाव होता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे हमारा घर का जो ईशान कोना होता है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट की दिशा कहते हैं, अगर हमने वहां स्टोर रूम बना दिया, कूड़ा कचरा रख दिया, या वॉशिंग मशीन है जो हर बार घूमती रहती है, तो हमारा दिमाग भी वैसे ही घूमता रहता है। तो अगर ये चीजों को अगर हम ठीक करें, उसको साफ सुथरा रखें, तो हमें मानसिक तनाव से
मुक्ति मिल सकती है। जी 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 जी, यानी कि आप ये कह रही हैं उन चीज़ों को जिनको हम अनदेखा करते हैं उनका भी बहुत सारा प्रभाव हमारे जीवन पर और हमारे सुख कहें, समृद्धि कहें और शांति के ऊपर पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने कही है। और अगला सवाल मैं एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई ज्योति जी से लेना चाहूँगा। ज्योति जी, अभी आप जो बात कर रही थी जी ज्योति जी, अभी आप बात कर रही थी जो कि क्षमा को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर ये भी जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो डेली लाइफ के अंदर स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उसको अगर मैनेज करना चाहें तो हीलिंग किस तरह से मदद कर सकती है, उसके ऊपर भी प्रकाश डालिए प्लीज। ऐसा होता है कि जब हम इसमें डीप चले जाते हैं तो इसकी रूट्स होती है, इसके बिलीफ सिस्टम होते हैं। कहीं ना कहीं हमने कोई इवेंट, कोई ऐसी चीज देख के अपने आप को उस बिलीफ सिस्टम में ट्रैप कर लिया होता है। तो ये जो थेरेपी और ये टेक्निक है, उसके थ्रू आप सबकॉन्शियस माइंड से उस बिलीफ को निकाल सकते हैं। और बाकी है तो बहुत तरह की थेरेपी, एंजल है, योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इससे हम अपनी उस जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सकते हैं इन थेरेपीज को यूज करके। यानी बहुत सारी थेरेपीज है जिनके बारे में हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शीतल जी की तरफ एक बार फिर से रुख करता हूँ। शीतल जी, आपके तरफ में सवाल ये लेकर आ रहा हूँ। अभी आप कह रही हैं कि जो वास्तु के अरेंजमेंट जो होते हैं उसके जरिए भी, एडजस्टमेंट के जरिए भी जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। आपने कहा कि कहीं चिंता की बात करें या फिर और जो चीज़ें बात करें उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो किस तरह का जो अरेंजमेंट हम लोग जो कह रहे हैं, एडजस्टमेंट जो होता है घर के अंदर, उससे फ़र्क पड़ता है? कृपया उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले जैसे आप जहाँ रह रहे हो वो जगह को अगर आप व्यवस्थित रखें, क्योंकि जितना वहाँ पर सब बिखरा पड़ा होगा उतना आपका दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है, सही ना। फिर जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वो भी हम इतने सालों से घर में रखते हैं कि भाई अभी नहीं, अगले 6 महीने में काम आ जाएगा या फिर कभी काम आ जाएगा। तो वही जो चीजें है वो हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है वो उसको ब्लॉक कर देती है। ये एक बात हुई। फिर अगर जहाँ हम सोते हैं, अगर हमारे बिस्तर के नीचे हमने पुराना सामान रखा है, जूते रखे हैं, बर्तन रखे हैं, फोटो एल्बम्स रखे हैं, तो ये सब चीजें भी जो है वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि हमें नींद नहीं आती। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस चीज़ का प्रभाव आपके नींद के ऊपर पड़ता है, सिर्फ वास्तु की वजह, आप जो एडजस्टमेंट बता रही हैं उसको ना करने की वजह से भी नींद पर, अच्छा, इसका नींद का प्रभाव पड़ता है क्यों? कोई साइंटिफिक कोई लॉजिक है इसके पीछे या फिर क्या क्या वजह लगती है आपको? जी, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना ये बना है 5 तत्वों से, और हमारा जो घर है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो हर एक तत्व हमारे बॉडी में है, वही तत्व हमारे घर में भी है। तो अगर जो तत्व हमारे घर में डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हमने वहां गलत चीज रखी या गलत रंगों का उपयोग किया, तो वो हम पर भी असर करता है। वही जैसे मैंने बोला, ईशान कोने में अगर आपने गलत कलर रखा हुआ है तो वो हमारे मानसिक तनाव को डिस्टर्ब कर देगा। जी 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 जी, आप ये दर्शकों बहुत विचारणीय तथ्य यहाँ पर रखा है कि हम भी पंच तत्वों से निर्मित हो और जो प्रकृति उसके पंच तत्वों से ही सारी सृष्टि, सारी कायनात निर्मित है। तो उसकी जो असंतुलन होता है तो कहीं न कहीं उस तत्वों के असंतुलन की वजह से जीवन के अंदर भी समस्याएं आती हैं। दर्शकों, आगे बढ़ूँ उससे पहले मुझे मुमताज़ राशिद का एक शेर याद आता है। वो फरमाते हैं कि कुछ तो मुश्किल में काम आते हैं, कुछ फ़कत मुश्किलें बढ़ाते हैं। लेकिन आज जिन लोगों में यहाँ पर लेकर आए वो ऐसे लोग हैं जो आपकी मुश्किलों में काम आ रहे हैं। अगर आपको भी कोई परेशानी महसूस होती है तो हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अपनी समस्याएं लिखने के लिए एक जगह मिलती है, कमेंट बॉक्स, जिसके जरिए आप बता सकते हैं और हम अगले अंक में उसको ले सकते हैं। जी ज्योति जी, एक बार फिर से आपकी तरफ आ रहा हूं और यहाँ पर मैं सवाल ये लेना चाह रहा हूँ कि हम लोग हैप्पीनेस की बात करें, ग्रोथ माइंडसेट की जो बात कर रहे हैं, अक्सर ये सुनने में आता है कि जीवन में ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। तो सवाल मेरी ये आता है कि आखिर ये ग्रोथ माइंडसेट है क्या और कैसे होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या अगर हम कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इसकी इतनी चर्चा है क्यों? क्या है ये ग्रोथ माइंडसेट? ऐसा होता है सुनील जी कि हम हमेशा जब चिंताओं में घिरे रहते हैं तो या तो हम पास्ट या हम फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। तो जब, क्योंकि अब इतना सब कुछ स्ट्रेस लोगों की लाइफ में, इतना मेस फैल गया है, तो उसकी वजह से वो कभी फ्यूचर और कभी पास्ट का सोचते हैं। तो हम अपने ये माइंड टेक्निक, एनएलपी जैसे है, माइंड टेक्निक यूज करके हम अपने दिमाग को प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस कराते हैं। क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसे एंजॉय करके नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं भटक रहा है, तो फिर इसलिए एक कमांड होती है बी प्रेजेंट। अपने माइंड को बार बार हम बी प्रेजेंट कह के प्रेजेंट में रहने की कमांड देते हैं, और इस तरह की चीजों को यूज करके
वैसे ही पॉजिटिविटी लाके हम उन चीजों को डील कर पाते हैं, वो सिचुएशंस को जिसमें हम फंस जाते हैं वहां से निकल पाते हम्म। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अक्सर, और अक्सर होता भी ऐसा ही कुछ है कि हम लोग या तो पास्ट में जी रहे होते हैं या फिर फ्यूचर के सपने देख रहे होते हैं कि हम ऐसे हो जाएं तो ये, या ऐसा हो जाएं तो। और दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण सी बात ज्योति जी के जरिए हमारे साथ निकल कर आती है कि अगर हम अपने वर्तमान जो हमारी मुट्ठी में है उस रेत को अगर ढंग से आकार देते हैं तो आप अपने लिए महल बना सकते हैं। लेकिन उस मुट्ठी की रेत को अगर आप सही ढंग से आकार नहीं देते हैं तो ना तो पास्ट आपके हाथ में आने वाला है, ना फ्यूचर का कुछ आता पता है क्या है। तो जी जी ज्योति जी कुछ कह रहे हैं यार? यही कि प्रेजेंट को भी हम एंजॉय नहीं कर पाते, जो हम 100% नहीं दे पाते अपने उस काम में जो हम कर रहे होते हैं। तो जब हम उसको 100% देंगे तो वैसे ही सक्सेस हो जाएंगे, चीजें डील कर पाएंगे। जी जी, सही बात फरमाई है आपने कि जब हम वर्तमान में होंगे तो उस चीज़ का आनंद ले पाएंगे जिसके साथ हम हैं। क्योंकि हमारे जीवन को कहीं और हमारे आनंद को कहीं वही चीज़ें प्रभावित करती हैं जो उस वक्त हमारे साथ में हो रही होती हैं। और जो तेरे बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि उन चीज़ों को अगर हम सही ढंग से कर पाएँ, उस समय को कहें, उन हालातों को अगर हम सही ढंग से जी पाते हैं तो आगे का भविष्य तो स्वतः ही सुधर जाता है। क्योंकि जो बीत गया है उस पर तो हमारा असर नहीं, लेकिन भविष्य को बदलना है तो अपने वर्तमान में जीना हमें आज से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान ही वो आधार है जो आपके भविष्य के लिए नींव खड़ी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी कि ये ज्योति किरण जो आपने हमारे साथ में साझा की है। शीतल जी आपकी तरफ आ रहा हूँ और एक सवाल यहाँ पर मैं ये भी लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम के अंदर टिप्स और टूल्स के ऊपर बात होनी चाहिए कि अभी हम बातें कर रहे हैं थोड़ी समस्याओं की है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो अब हमारे दर्शक इस बात का इंतजार भी कर रहे होंगे कि हमारे भीतर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका वाइब्रेशन बढ़ सके और जिसके ज़रिए हम लोग अपनी मूड्स की बात करें, हम लोग मेंटल हेल्थ की बात कर सकें। इसके लिए उन्हें कौन से टिप्स और टूल्स हैं आप देना चाहेंगे? आखिर वो क्या युक्तियाँ अपनाएं, कौन कौन से काम करें जिसके ज़रिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमारा मुख्य द्वार किस दिशा में है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मानसिक तनाव की बात अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अगर आपका जो मुख्य द्वार है वो अगर पश्चिम वायव्य, जिसे हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, अगर वहां पे होगा तो डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब रहती है। तो वो अपना मुख्य द्वार सही तरीके से सही दिशा में चूज करे। अच्छा, मुख्य द्वार कौन सी दिशा में होना चाहिए जैसे कि सही रहे? जैसे कि उत्तर दिशा अच्छी होती है, नैऋत्य नहीं होनी चाहिए, उत्तर दिशा अच्छी है, ईशान कोना अच्छा होता है, फिर पूर्व दिशा अच्छी होती है, पश्चिम की दिशा भी अच्छी होती है, जिससे कि हम बोलते हैं हमें गेन्स एंड प्रॉफिट्स मिलते हैं। नैऋत्य को हमको अवॉइड करना है, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, क्योंकि उसको हम राहु की दिशा कहते हैं। तो बहुत सारी तकलीफें लेके आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हम खत्म ही नहीं होते, ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आता है। अच्छा, तो एक मतलब आप इन बातों में एक इशारा भी दे रहे हैं कि हर एक दिशा का अपना एक देव कहीं या फिर एक शक्ति कहीं वो वहाँ पर विराजती है, और जब हम उस तरफ मुख करते हैं या उस तरफ का जो द्वार करते हैं तो उसका प्रभाव आपके घर के ऊपर कहीं ना आपके जीवन के ऊपर भी पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली सारा जो जीवन कहीं, सारी जो सृष्टि कहीं चल तो उन्हीं एनर्जीज की वजह से ही चल रही है। तो ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो है कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से प्रभावित हो रहा होता है कि आप किस तरफ से आ रहे हैं, किस तरफ से जा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ से सो रहे हैं। तो तमाम चीज़ों के अंदर उस चीज़ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शीतल जी कुछ और टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी 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 जो दूसरी मैं कहूँगी कि अगर आप ईशान कोने में एक ध्यान में बैठे हुए बुद्धा जी रखें तो आपका मन शांत रह सकता है। और वैसे ही अगर आप पश्चिम दिशा में लेटे हुए बुद्धा ऐसे आराम कर रहे ऐसे वाले रखे तो भी आपका मन शांत रहेगा, अच्छी नींद आती है। ये सब आप ट्राई कर सकते हो। फिर और ज्यादा कैश फ्लो बढ़ाने के लिए आप उत्तर दिशा में एक मनी प्लांट रख सकते हो जो पानी में है, स्पेशली ब्लू बॉटल में हम कहते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम करें फॉलो तो डेफिनेटली हमें फर्क पड़ता है। और बुद्ध तो गौतम बुद्ध तो वैसे भी शांति के, अहिंसा के प्रतीक हैं, और जाहिर सी बात है जब उनकी कृपा हम पे रहेगी तो हम बिल्कुल शांति कहें, समृद्धि की कहें, वो उसी तरफ पहुंच जाते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध मतलब अपने आप में एक ऐसा प्रतीक जो कि आपको बताता है कि वास्तव में जीवन
है क्या। शीतल जी, हम कुछ टिप्स और लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज्योति जी की तरफ एक और रुख करना चाहूँगा। ज्योति जी, अभी आप और हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने वर्तमान के ऊपर बड़ा जोर दिया कि अगर हम लोग अपने वर्तमान के ऊपर ध्यान देंगे तो आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हैं तो सभी हम लोग ह्यूमन बीइंग ही, बहुत सोचते हैं आगे की पीछे की। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर आदमी अपने आगे की यानी भविष्य की और जो भूतकाल जो बीत गया है उसके बारे में विचार करना कैसे बंद करें। आपने ये तो बता दिया कि हाँ ठीक है वो गलत होता है क्योंकि उससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, परिवर्तन वर्तमान लाता है। तो आप हमें परिवर्तन लाने का जो तरीका है यानी वर्तमान में जीने का जो तरीका है वो भी बताने का कष्ट करें प्लीज। देखिए, ऐसा होता है कि हम हर नए दिन एक नई चीज सीखते हैं जी। बात है कि हमें अवेयरनेस कितनी है और हम उसे अपनी जिंदगी में कितना यूज करते हैं। तो जितनी सारी ये हीलिंग थेरेपीज, माइंड टेक्निक और ये वास्तु जो भी सब चीजें हैं, अगर लोग इनके प्रति अवेयर होंगे और इन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो वो अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन लोगों को अपनी सोच बदल के उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ वो आजकल के जो लोग हैं वो सिर्फ एक क्या चीज है, प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। उनको सिर्फ एक होता है कि प्रॉब्लम में रहना है। अगर वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आसपास इतनी सारी चीजें हैं। अब तो हीलिंग थेरेपीज के प्रति मतलब इतनी सारी बन चुकी हैं चीजें कि आप हर तरीके से, चाहे आप वास्तु से, चाहे किसी एंजल से, किसी भी सिंबल उससे, मतलब जो अगर आपको पता होगा तभी आप उन चीजों से अपनी लाइफ की हर चीज को ठीक कर सकते हैं और अपने वर्तमान को, फ्यूचर को हैंडल कर सकते हैं। अभी क्या होता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से लोग मेंटली इतने वीक हो चुके हैं कि हर छोटी सिचुएशन में पैनिक हो जाना, चीजें कंट्रोल नहीं कर पाना। लेकिन जब आप इन चीजों का सहारा लोगे तो आप आराम से अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जी। यानी कि वर्तमान में जिएंगे तो बहुत सही बात है कि वर्तमान ही तो है जो कि आकार दे रहा है आपके सपनों को, आपके कदमों को और आपके कर्मों को। तो जो आपकी चीज़ों को आकार दे रहा है अगर हम उसी का अनुसरण करेंगे तभी तो बेहतर है। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण सी बात यहाँ पे ज्योति जी के जरिए आई है कि हाँ उन चीज़ों को देखना होगा कि आप आखिर किस चीज़ पे अख्तियार है। जिस पे आपको अख्तियार ही नहीं है तो उसके बारे में सोचने का फ़ायदा क्या है। जिस पे आपका अधिकार है, अख्तियार है, उसी को तो बदलने की आप सोच सकते हैं, उसी को तो अपने हिसाब से ढालने की, उसके हिसाब से ढलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि आपके अख्तियार में है क्या। हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि पैसा हो, इंसान हो और वक्त हो, जो आपकी मुट्ठी में है, आपके साथ में, वही आपका अपना है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जो आपके पास है और आपके पास आपका वर्तमान है, जो आपको खड़े होने के लिए ज़मीन देता है, तो उसे ज़मीन का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि आपके कदम ठोस उठने वाले हैं। शीतल जी, कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर है, लेकिन फिर मैं 2-3 सवाल तो और आप लोगों से ज़रूर लेना चाहूँगा। मैं यहाँ पर अब और भी थोड़ी सी बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम लोग कहीं ना कहीं आज जिस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं उसमें एक तो कट थ्रोट कंपटीशन बहुत आ गया है कि फलां व्यक्ति मेरे से आगे नहीं निकल जाए, फलां ऐसा नहीं हो जाए, मेरे ये नहीं रह जाए। हमें खुद से ज़्यादा चिंता दूसरे की प्रोग्रेस की लगी रहती है, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या का विषय होता है। आपको क्या लगता है, ये भी किसी वास्तु वाली समस्या ही होता है या फिर व्यक्ति का दृष्टिकोण इस तरह से हो जाता है कि ईर्ष्यालु है वो? शीतल जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी। हाँ, तो जो हम कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक जो है वो व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से मेहनत करता है, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है इतना करके भी, इसका मतलब ये है कि उनके घर में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है या कोई जो ब्लॉकेजेस है जो हमें ऐसे नहीं नजर आ रहा है। जैसे हमने वास्तु भी कर लिया है, हर तरीके के सही रंग सही जगह पे लगा लिए हैं, फिर भी नहीं अगर हो रहा है तो हम जो मैं जियोपैथिक तरीके से जो हम नेगेटिव पॉइंट्स को हम ढूंढते हैं उसको ठीक करते हैं और वो ब्लॉकेजेस को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी सब मेहनत कर रहे हैं। तो अगर हमको नहीं फल मिल रहा है इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई चीज ऐसी है जो हमें ब्लॉक कर रही है, जो हमें ढूंढना है और फिर इसको ठीक करना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके कोई एनर्जी ब्लॉक जिसे कहीं वो लगा हुआ है, जिसके वजह से आपके जो कर्म कहीं, आपके जो कार्य कहीं सही ढंग से फलीभूत नहीं हो पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे हिंट्स भी आप हमें देना चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा हो तो ये आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा, तो दर्शकों को समझने में आसानी हो कि हाँ ये मेरे साथ घट रहा है, कि तो वो भी कोई अगर वास्तु की ऐसी कोई बातें वगैरह हम बताएंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बड़ी आसानी होगी।
जी, जी, जी। जैसे जब हम वास्तु की बात कर रहे हैं तो हम हमारे आसपास के वातावरण की बात कर रहे हैं ना, कि जी। हम किस दिशा में बैठे हैं, हमारा रसोई घर कहाँ है या हमारे टॉयलेट सीट्स कहाँ पर है, जो हमें तकलीफ देते हैं एक्चुअली। बट जब मैं जियो वास्तु की बात कर रही हूँ, ये कुछ मैं नई चीज यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो हमारे भूमि की जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव रेडिएशन जो आते हैं, वो हमारी लाइफ में जो है वो ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं, जो हमें ऐसे नहीं नजर आता है। तो सब वास्तु के हिसाब से तो सब सही दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या है वो हमें ढूंढना है। जो नेगेटिव पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं आईआर और यूवी की फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट, वो सारे हमको ढूंढ के क्लियर करने पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि 70% जो है वो हमें जो है वो भूमि की ऊर्जा अफेक्ट करती है और केवल 30% जो है वो वास्तु की है। तो अगर हम वास्तु के साथ साथ जियो वास्तु को भी करें, यानी हमारे भूमि दोष को क्लियर करें, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक सवाल मैं यहाँ पर ज्योति जी से फिर से लेना चाहूँगा। ज्योति जी, हाफिज मेरठी का एक शेर है कि शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ न आए। लोग कहीं ना कहीं भीतर ही एक दूसरे के साथ में रहते हैं और रिश्ते जब बनाते हैं वो उन्हीं से बिखर भी वो जाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब रिश्ते की हम बात कर रहे हैं, समृद्धि की बात करें, उसमें इस चीज़ का एक बड़ा फ़र्क आता है कि विचारों का मेल मिलाप हो, हम एक दूसरे को समझें और उसके साथ में रह सकें, उसको समझा भी सकें हम क्या सोचना चाह रहे हैं। इस संतुलन को बैठाने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें हीलिंग बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि क्या है बेसिकली अगर दो जनों का रिलेशन है कहीं भी कैसे भी, तो वो उसके कार्मिक कनेक्शन जरूर है इसी बिहार पे, क्योंकि कोई इंसान किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा। एक ही इंसान के दो रूप कैसे हैं? वो कहीं ना कहीं उनका जो कहीं पास से या किसी कार्मिक कनेक्शन से ही उनका वो रिश्ता बना है। इसी वजह से उनका या तो बहुत अच्छा चल रहा है या उनकी सफरिंग है। तो ऐसे में हम पास्ट लाइफ थेरेपीज जो बिलीफ निकालते हैं या और भी पॉजिटिव थेरेपीज हैं जो उनसे हम यूज करते हैं इसमें, और इससे बहुत जनों के रिश्ते सुधरे हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आई है। सबसे पहले ईगो काम खराब करती है, ब्लेमिंग, ये सारी चीजें। तो जब हमारे अंदर से विचार ही निकल जाएंगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे। आप ये कह रही कोई कार्मिक पैटर्न होता है जिसका आप जिक्र कर रही है, पूर्व जन्म जिसको शायद आप कहना चाह रही हैं, उसका कोई आधार मिलता है जिसकी वजह से कहीं की नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन होती है, उससे समस्याएं आती है। बस एक अंतिम सवाल के तौर पर शीतल जी से लेना चाहूँगा। शीतल जी, अब कुछ टिप्स और हो जाएं कि जब रिश्ते बिगड़ रहे हों तो वास्तु उसके अंदर कैसे मदद कर सकता है, कोई टिप्स आप हमें जरूर दें प्लीज। जी जी जी, जब भी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आते हैं तब साउथ वेस्ट जिसको हम नैऋत्य दिशा कहते हैं, वहां पर कभी लाल रंग होता है, कभी हरा रंग होता है या नीला रंग होता है। तो अगर वो ऐसा कुछ है तो वहां से आप हटा दो। शायद 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 पर्दे हो वहां पर वो वाले कलर के, उसको हटाना है। या वहां पे टॉयलेट आता है या हमारा गैस अग्नि तत्व आ गया तो भी ये सब तकलीफें आती है। तो उसको पहले आपको किसी को कंसल्ट करके ठीक करना पड़ेगा। और अगर मैं टिप्स की बात कहूँ तो ऐसा कहते हैं कि नैऋत्य में जब हम अपने फैमिली की फोटो एक गोल्डन फ्रेम में अच्छे से बड़ी वाली फ्रेम करके लगाते हैं तो जो हमारा जो रिश्ता है वो सबके साथ में बहुत अच्छा होता है। जी 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 जी, तो यानी ये जो दर्शकों आज हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी है, राय दी है, और उम्मीद करता हूँ इनके अनुभवों का अगर हम लोग लाभ लेंगे तो हमें उसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इनका अनुभव बड़ा विस्तृत है लेकिन समय की सीमा बड़ी सीमित सी होती है। हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को और चर्चाओं को बढ़ा सकें, लेकिन अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक छोटे से विराम की हमें आवश्यकता है, विराम, ताकि नए सवाल खोज सकें, हम खोज सकें नए एक्सपर्ट्स को भी। चलिए ज्योति जी और शीतल जी, आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान जो यहाँ पे किया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हम फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर, तब तक के लिए आभार, अभिनंदन।